आपका कांग्रेस में जाना और कांग्रेस में जाने के बाद हालांकि लगातार लोग यही कहते रहे कि भाई सरकार तो 2024 में कांग्रेस बनाने ही जा रही है। आपको एहसास था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है या फिर लग रहा था कि नहीं, जो बातें हो रही है ग्राउंड पे उसमें सच्चाई नहीं है, सरकार नहीं आ सकती? नहीं, मैं नहीं मैं हूँ चाहे आप हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की जनता हो। कोई बस में बैठा था वो भी यही कह रहा था सरकार आएगी, रेल में बैठा था वो भी कह रहा था कांग्रेस की सरकार आएगी। हर व्यक्ति ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार, और हम भी मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी। परंतु परिस्थितियां इस प्रकार से हुई कि जिस प्रकार से उन्होंने, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने सारे इंतजाम कर लिए। मैंने तो पूछा था मुख्यमंत्री से विधानसभा से, मैं इंतजाम तो बता दो कौन सी सरकार के जो आपने किए थे जिससे आपकी सरकार आई। हर व्यक्ति मानता था कि भी कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो कांग्रेस ने कभी मंथन करने की कोशिश की कि भाई क्यों नहीं आई, या फिर बीजेपी पे आरोप लगा देना आसान है तो बस आरोप लगा दो? नहीं, आपकी बात ठीक है, मंथन हर चीज का करना चाहिए, परंतु जहां तक बीजेपी की बात है, देखो इन्होंने भी पूरी इस प्रकार से है कि आप लोगों ने फर्जी वोट बनवा लिए, आपने दूसरों के वोट कटवा दिए, आप लोगों ने ईवीएम का भी इस्तेमाल किया, तो वो तो करा ही करा। परंतु कहीं जहां तक मैं मानता हूं कि कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए कि और क्या कारण रहे हैं, करना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन आज तक भी नहीं हुआ है। गुटबाजी देखिए 2024 के चुनाव में भी खुलकर देखने को मिली। आपको लग रहा है गुटबाजी कांग्रेस की हार का एक बड़ा गुटबाजी कारण तो है? देखो हर पार्टी में होती है, बीजेपी में भी है। आपने देखा नहीं राव इंद्रजीत और बीजेपी नरवीर की कैसे लड़ रहे हैं, गुटबाजी तो हम किस हर रोज प्रकार बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप कृष्ण पाल गुर्जर और उनकी आपके विपुल गोयल का आपने सुना एक 10 उनकी मिनट पहले वोट गुटबाजी करके से हर ज्यादा नुकसान पार्टी को नहीं होता, बात क्योंकि पता है। दबी जबान में बोलते हैं। आप वाले मैं खुले मंच पर आ जाते ये कुछ दबी जुबान में थी हैं। कि 20 मिनट पहले तो विपुल गोयल उद्घाटन करके आते हैं, 20 मिनट बाद कृष्ण पाल गुर्जर जाके करे आते हैं। अरे मंच पे एक दूसरे के खिलाफ इंद्रजीत और नरवीर बोलते हैं, तो ये दबी जुबान नहीं। परंतु मैं कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा, तो इकट्ठा चुनाव लड़ा, कहीं कमी रही है उसका मंथन होना चाहिए। लेकिन आज तक मंथन नहीं हो रहा है। तो बड़े नेता जानते हैं, मैं तो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता। आप एक दिग्गज नेता हैं नहीं और नहीं, मैं तो पार्टी की जिम्मेवारी जो मुझे मिली हुई है विधानसभा में, जब तनेसर के लोगों ने दी है, तनेसर के लोगों की आवाज और हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज जरूर उठा। क्योंकि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी विचार कर रही थी, बहुत लंबा इंतजार भी हालांकि करीब 1 साल का हरियाणा के लोगों को करना पड़ा। उस वक्त भी अशोक अरोड़ा का नाम खूब चला कि भाई शायद अशोक अरोड़ा को कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पे बैठाएगी। तो आपसे कोई पार्टी की चर्चा इस पूरे आप विषय? लोगों की मेहरबानी थी, मीडिया ने मेरा नाम उठा रखा था, परंतु मैं तो मैडम आपको बड़ा फ्रेंकली बताता हूँ कि मैंने 11 चुनाव लड़े हैं, 9 मैंने चुनाव लड़े हैं INLD से, और दो लोकसभा के लड़े हैं, 9। मैंने कभी आज तक टिकट तक नहीं मांगी, पद नहीं कभी भी मांगा। अच्छा, कभी कभी INLD में रहते हुए कभी कोई टिकट नहीं मांगे? टिकट नहीं मांगी, कभी पद नहीं मांगा। और यही कांग्रेस में मैं तो कभी AICC के ऑफिस में भी तब गया हूँ कभी कोई मीटिंग हुई हो। अच्छा, तो मैं तो आज तक अकेले में राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी, उनसे भी कभी मिलने नहीं गया। जहाँ वैसे पार्टी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो तो जरूर हो जाए, तो मैं तो कभी, मेरा कोई, मैं ये मेरा मानना है कि यार इंसान का काम है कर्म करना। हम कर्म करते हैं, अगर उनको लगेगा कि ये अशोक अरोड़ा को कोई पद देने से फायदा है तो करना चाहिए, और अगर उनको लगे कि इसको पद देने से या किसी और को भी देने से पार्टी का नुकसान, तो कोई कितना ही बड़ा नेता हो उसको नहीं देना। तो कभी आपने राहुल गांधी जी को भी मिलने की या कुछ मांगने की कोशिश नहीं की? मैंने कहा ना भी, अब जैसे कुरुक्षेत्र आए, हमने उनका वेलकम किया। पहले 3 बार आए कुरुक्षेत्र, मैं MLA के चुनाव लड़ रहा था, जब भी आए, यात्रा में भी आए, अपने शिक्षण शिविर लगवा, जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग में उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। परंतु मेरा कहना है कि मैं स्पेशली नहीं गए कभी इस प्रकार से मिलने नहीं। तो स्पेशली आप सिर्फ हुड्डा साहब से ही मिलते हैं? स्पेशली हुड्डा साहब से मिलने जाते हैं? हुड्डा साहब, क्योंकि वो भी MLA है, मैं भी MLA हूँ, और हरियाणा के नेता हैं वो हमारे, उनसे मिलते रहते हैं। ओके, तो क्या रणनीति बनानी है, कैसे रणनीति बनानी है, इन तमाम चीजों को लेके आप लोगों की निश्चित रूप बातचीत से होती वो है? काफी इज्जत करते हैं, पार्टी का हर कार्यकर्ता इज्जत करता है, और जो पार्टी के हित में और प्रदेश के लोगों के हित में हो, वो बात में उनको जरूर